देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। टीएनपी न्यूज के खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बीजेपी की यात्रा बहुत कुछ कहती है। हमारी पार्टी राष्ट्र की सेवा के लिए काम करती है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र की एकता के लिए बीजेपी ने काम किया है। हमें सत्ता की राजनीति नहीं चाहिए। बीजेपी का लक्ष्य राष्ट्र की सेवा करना। देश की जनता आज बीजेपी के साथ खड़ी है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अनेक उतार चढ़ाव की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कार्य की है। 1952 में जब पहला आम चुनाव इस देश के अंदर हुआ होगा, तब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। भारतीय जनसंघ के पीछे, स्थापना के पीछे का उद्देश्य भी यही था कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि हमें भारत के प्रति समर्पण का भाव पैदा करने वाले लोगों को एक राजनीतिक दल के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करना है। और उस समय जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, तो वहीं बीजेपी आज अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। इस बीच कासगंज जनपद के पार्टी कार्यालय पर भी बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस पर धूमधाम से जश्न मनाया। कार्यक्रम हुए किस उपलक्ष्य में हुए और क्या बताया गया? आज बहुत ही हमारे लिए शुभ दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। 1980 में 6 अप्रैल के दिन ही भारतीय जनता पार्टी को ये नाम दिया गया था और उसी दिवस को हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। और इसके तहत आज ध्वजारोहण हुआ है। 9 बजे प्रभात फेरी निकाली गई है और फिर 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लाइव संबोधन हुआ है। और अब हम सब लोग खुशी खुशी इसको मनाते हुए अपने घरों प्रस्थान कर रहे हैं। आगे अभी आपने ऊपर अपने संबोधन में कहा था कि कुछ अन्य कार्यक्रम अगले दिनों में मनाए जाने वाले हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जी, आज से शुरू होकर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की जयंती तक 7 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर अनोखा वितरण, रक्तदान शिविर और स्वच्छता का अभियान और हमारे महापुरुषों की जो प्रतिमा है उन पर माल्यार्पण, ऐसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर में पीएसी जवानों पर हमला करने के मामले में आरोपी मुर्तजा अब्बासी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बता दें कि मामले में एटीएस ने भी जांच में तेजी दिखाते हुए मुर्तजा की कुंडली खंगालने के लिए उसके ससुराल जौनपुर पहुंची, जहां उसकी पत्नी से पूछताछ की गई। इससे पहले जांच टीम ने मुर्तजा अब्बासी के घर पर भी छानबीन की, जहां उसने एक एयर गन हासिल की। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वह घर में ही एयरगन से निशानेबाजी करना सीख रहा था। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में अपराध की रफ्तार दुगनी हो गई है। बैंक लूट, बलात्कार, गोलीकांड और हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और अपराधियों की दबंगई चरम पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है और महंगाई के दौर में कंपनियां बढ़ती हुई लागत जनता से वसूल रही हैं, लेकिन अपना फायदा कम नहीं कर रही हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद ईडी भी अब एक्शन में है। ईडी की टीम ने ब्रिजेश मिश्रा की संपत्तियों की छानबीन शुरू कर दी है। साथ ही टीम ब्रिजेश मिश्रा की संपत्ति और इनकम का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
आगरा में बोर्ड परीक्षा केंद्र पर फर्जी अधिकारी बनकर पहुंचे 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक मजिस्ट्रेट लिखे वाहन से 4 लोग परीक्षा केंद्र पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थापक से स्ट्रांग रूम खुलवाने के लिए कहा। केंद्र व्यवस्थापक ने चारों से आईडी कार्ड दिखाने और स्ट्रांग रूम चेक करने के आदेश दिखाने की बात कही तो फर्जी लोग नहीं दिखा सके, जिसके बाद व्यवस्थापक ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को हिरासत में लिया। चलिए फिलहाल के लिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों ने प्रदेश के लोगों को परेशान करके रख दिया है। एक बार फिर से 16वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे का इजाफा किया है। बता दें कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतें 106 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा हो गई हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विवादित बयान देने वाले सपा के विधायक सहजुल इस्लाम को भारी पड़ गया। उनके खिलाफ पुलिस ने इस कड़ी में कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल सहजुल ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर उनके मुंह से आवाज निकली तो उसका जवाब गोलियों से दिया जाएगा। मैनपुरी जेल में बंद हत्या के आरोपी बसपा नेता अनुपम दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अनुपम दुबे की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने अनुपम दुबे, उसके भाई और अन्य 2 लोगों की 19 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की है, जिसके बाद जिला अधिकारियों ने चारों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। बता दें कि अनुपम दुबे के खिलाफ पुलिस के एक इंस्पेक्टर की हत्या समेत 46 मुकदमे दर्ज हैं। बलरामपुर में 12वीं की छात्रा और उसके पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें कि छात्रा परीक्षा देकर अपने पिता के साथ घर लौट रही थी, तभी सिरफिरे युवक ने छात्रा और उसके पिता पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दोनों बाप बेटी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए और बदमाश फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पिता और बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पर वार किया गया, परीक्षा देकर लौट रही थी। इस घटना के संबंध में क्या कहना है सर? दिनांक 4 अप्रैल को एक नवयुवक द्वारा एक लड़की और उसके पिता को लोहे की रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर देने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए घायलों को चिकित्सा हेतु भेजा गया, जहां से उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। तथा अभियुक्त जो घटना में शामिल था, हथियार जो घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसके सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी, प्रथम दृष्टया किस चीज़ की जानकारी प्राप्त हो रही है जिसमें हमें जो वादी द्वारा तहरीर की गई थी, उस आधार पर जांच करते हुए हमने जेल भेजा है अभियुक्त को। शेष विवेचनात्मक कार्रवाई अभी चल रही है। घायल भी अभी बयान जब देंगे उस आधार पर हम लोग स्पष्ट बता पाएंगे। योगी राज में पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि अपराधियों को ऑपरेशन लंगड़ा और एनकाउंटर का खौफ सताने लगा है, जिसकी वजह से वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ऐसा ही मामला चनौली के अलीनगर थाने में देखने को मिला। इलाके में लूटपाट करने वाले 25,000 का इनामी अपराधी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचा और अपना परिचय देते हुए बोला, मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं, मुझे गोली ना मारे। उसने अपने जुर्मों के लिए पुलिस से माफी भी मांगी। तो वहीं योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चाहे जितने बड़े दावे कर ले, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ताजा मामला बलिया जिले का है, जहां कोई यातायात का साधन न मिलने के चलते एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को ठेले पर लेटाकर अस्पताल ले गया। बता दें कि बुजुर्ग जब बीमार पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसे बिना एम्बुलेंस के दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मौत हो गई। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से 3 दिन पहले गायब युवक का शव खेत में पड़ा मिला। शव की शिनाख्त न होने से पुलिस ने जब खोजबीन की तो पता चला कि यह युवक 3 दिन पहले से अपने घर से गायब था। बता दें कि युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है। दोपहर में थाना राजेपुर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम तुषार के पास 100 गेहूं के खेत में मिला है। सूचना पाकर थानाध्यक्ष राजेपुर तत्काल मौके पर पहुंचे
शव की शिनाख्त हेतु जनपद पुलिस व अन्य को बताया गया। बाद में उस शव की शिनाख्त साफेज के रूप में हुई, जो थाना फतेहगढ़ क्षेत्र का रहने वाला था। इसके संबंध में थाना फतेहगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 104/22 धारा 364 भादवी पंजीकृत है तथा इसका पता लगाने के लिए पूर्व से ही 3 टीमें लगातार कार्य कर रही थी। मोहम्मद सलीम, निवासी मछली टोला फतेहगढ़। जी, आज तिसौर में डेड बॉडी मिली, क्या बताएं आप, कौन है जी? ये हमारा बेटा है। कौन लेके आया था घर से? इनको विकास वर्मा, क्या नाम है? दीपक वर्मा लेके आया। दीपक वर्मा बुला के लेके आया। कब लाए थे? ये इतवार की रात को, 3 तारीख की रात को 8 बजे करीब उसने फ़ोन कराया, फ़ोन करके बुलाया इसको। नाम बता रहे, कौन सा नाम बताना भी जरूरी है। ये आपको सोचना कैसे मिली आज डेड बॉडी मिली थी तिसौर में? फतेहगढ़ इंचार्ज ने मैं फ़ोन करके बुलाया। मुकदमा लिखा गया फतेहगढ़ में? मुकदमा लिखा हुआ फतेहगढ़। आज एसपी के से भी लिखाया गया, सोजी के को भी हैंडओवर करा गया ये केस। चलिए, फिलहाल यूपी की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करें। धन्यवाद।